महाराज जी, भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, भारी दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री राम नाम के भगत थे, श्री राम नाम था उनका। वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहां चला गया, मैं दोबारा देखना चाहता हूं, एक बार उसका दीदार करना चाहता हूं। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं, ऐसे हीरे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उनका हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है, आप विश्वास मान। बोले कैसे विश्वास मान? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले बिट्ठू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए तो वो रो पड़ा। उसने कहा एक बार दीदार करा दो। उनको विश्वास था भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिया गया और बद के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी, इन्होंने ये अपराध किया इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं, खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है। वो ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं, कहा ये सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो।